आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। 28 साल का विपुल एक बड़े शहर में इंजीनियरिंग की नौकरी करता था। इंजीनियर बनने के बाद बहुत कम समय में उसने ज़्यादा तरक्की कर ली थी। उसके पास खुद की एक कार भी थी। एक बार हुआ यूं कि विपुल के किसी रिश्तेदार की शादी तय हुई तो उसे भी उस शादी के लिए निमंत्रण मिला था। इसलिए वो दूसरे शहर जाकर उस शादी का हिस्सा बना। अगले दिन उसे बहुत ज़रूरी काम था, इसलिए ना चाहते हुए भी रात के समय उसे अपने शहर के लिए रवाना होना पड़ा। वापस जाते वक्त उसने एक ढाबे पर खाना खाया। उसने अपने मोबाइल पर लोकेशन चेक की तो पता चला हाईवे पहुंचने का एक शॉर्टकट रास्ता भी है। आते वक्त उसे उस रास्ते के बारे में नहीं पता था, लेकिन उसने फैसला किया कि जाते समय वो उसी रास्ते से हाईवे पर पहुंचेगा। खाना खाने के बाद विपुल ने ढाबे वाले को खाने के पैसे दिए और फिर जैसे ही उसने उससे हाईवे जाने वाले उस कच्चे शॉर्टकट रास्ते के बारे में पूछा, वैसे ही उस ढाबे वाले के चेहरे के हाव भाव बदल गए। उसके चेहरे पर डर साफ साफ विपुल को नजर आ रहा था। तुरंत ही उसने उससे रास्ते के बारे में बातचीत करनी शुरू कर दी। तभी विपुल बोला, क्या हुआ, आप थोड़े परेशान से लग रहे हैं। तभी ढाबे वाला बोला, जी कुछ भी तो नहीं, वो अभी आपने उस सड़क के बारे में पूछा ना, इसलिए मैं थोड़ा डर गया। मेरी आपसे विनती है कि आप उस सड़क से हाईवे पर मत जाइए। तभी विपुल बोला, क्यों, ऐसा क्या है उस सड़क पर जो आप इतना डर रहे हैं और मुझे ना जाने की सलाह दे रहे हैं। तभी ढाबे वाला बोला, देखिए आप लोग ठहरे शहरी लोग, आप क्यों मेरी बात पर विश्वास करेंगे। तभी विपुल ने कहा, अरे कहो तो सही, बात क्या है। तभी ढाबे वाला बोला, जी बात यह है कि उस सड़क पर एक चुड़ैल रहती है। आगे ढाबे वाले ने बताया, यहाँ आसपास के गांव में रहने वाले लोग कहते हैं कि इस सड़क पर एक चुड़ैल रहती है जो कि कभी भी किसी का भी रूप ले सकती है। आज तक जो भी उस सड़क से रात को गुजरता है कभी जिंदा नहीं बच सका, और जो जिंदा बच भी गया वो या तो हादसे में मारा गया या फिर उसने खुदकुशी कर ली। तभी विपुल बोला, ये सब क्या बकवास कर रहे हो, आज के ज़माने में भूत प्रेत, मैं इन सब बातों पर नहीं मानता। तभी ढाबे वाला बोला, देखिए साहब, मैंने तो पहले ही कहा था आप शहर के रहने वाले लोग हैं, आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा। खैर आपको बताना मेरा काम था, आप जाना या ना जाना यह आपकी मर्जी। तभी विपुल बोला, ठीक है, मनोरंजन के लिए आपका धन्यवाद, लेकिन मैं इन सब बातों को नहीं मानता, अब मुझे निकलना चाहिए। ऐसा कहते हुए विपुल वहाँ से जाने लगा। तभी उस ढाबे वाले ने उसे पीछे से जोर से चिल्लाते हुए कहा, एक बात याद रखना साहब, उस रास्ते पर कभी भी किसी को लिफ्ट मत देना। लेकिन विपुल उसकी इस बात पर ध्यान ना देते हुए अपनी कार की ओर बढ़ा और उसमें सवार होकर निकल गया। आधे घंटे के सफ़र के बाद वो उस रास्ते पर पहुंचा जहां से लेफ्ट टर्न लेते ही वो सड़क शुरू होती थी। वहां पहुंचते ही उसके गाड़ी का ब्रेक लगा दिया और उसके दिमाग में ढाबे वाले की बातें घूमने लगी। वो सोचने लगा कि क्या वाकई में इस सड़क से जाना ठीक होगा या नहीं, लेकिन फिर उसने सोचा कि ये रास्ता हाईवे पहुंचने का शॉर्टकट है। अगर वो इस रास्ते से जाएगा तो जल्द ही हाईवे पर पहुंच जाएगा। इसके बाद उसने लेफ्ट साइड की ओर टर्न ले लिया। उस सड़क पर सफ़र करते हुए विपुल को 20 से 25 मिनट हो चुके थे। इस बीच उसे उस सड़क पर ना ही कोई गाड़ी आती जाती दिखी थी और ना ही कोई इंसान। वो सड़क पूरी तरह से सुनसान थी, और तो और कच्चा रास्ता होने की वजह से उस सड़क पर कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं लगी हुई थी। स्ट्रीट लाइट ना होने के कारण उस सड़क पर बहुत ही गहरा अंधेरा पसरा हुआ था, जो कि उस माहौल को और भी डरावना बनाने के लिए काफ़ी था। इस वजह से अब विपुल को भी थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। ऊपर से उस ढाबे वाले की कही हुई बातों से वो पूरी तरह से परेशान हो चुका था। अचानक दूर से ही विपुल को सड़क पर कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया।
पास पहुंचने पर उसने देखा कि एक 20-21 साल की खूबसूरत लड़की सड़क के किनारे खड़े हुए किसी के आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने उसके नज़दीक जाकर कार रोकी और उसे देखा तो वो उसे देखता ही रह गया। वो लड़की बेहद सुंदर थी। उसने सफ़ेद रंग का सलवार कमीज़ पहना हुआ था। उसे देखने के बाद तो उसके दिमाग से सारा डर कहीं भाग ही गया। तभी उस लड़की ने कहा, क्या आप मुझे आगे तक छोड़ सकते हैं? मैं आगे हाईवे के पास वाले गांव में ही रहती हूँ। उस लड़की के ऐसा कहने पर भी विपुल को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो उसे देखता ही रहा। तभी उस लड़की ने दोबारा कहा, हेलो, आप कहाँ खो गए? तभी विपुल बोला, माफ़ कीजिएगा, कुछ कहा आपने? तभी उस लड़की ने कहा, जी मैं ये बोल रही थी कि आप मुझे आगे चंदनपुर गांव में छोड़ सकते हैं। ये गांव अभी हाईवे के बस आगे ही मिल जाएगा। वो मेरी साइकिल पंचर हो गई है और मैं पिछले 1 घंटे से यहीं पर फंसी हुई हूँ, किसी का आने का इंतज़ार कर रही हूँ और इतने में आप आ गए। क्या आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे? तभी विपुल ने कहा, जी मैं अभी हाईवे की ओर ही जा रहा था, आप बैठिए, मैं आपको छोड़ दूंगा। जिसके बाद वो लड़की कार के पीछे वाली साइड पर बैठ गई। इसके बाद विपुल ने इंजन स्टार्ट किया और उस लड़की को लेकर आगे के सफ़र की ओर निकल पड़ा। वैसे तो वो दोनों एक दूसरे से अनजान थे और पहली बार ही एक दूसरे से मिल रहे थे, पर ऐसे बात कर रहे थे जैसे गहरे दोस्त हों। बातों बातों में विपुल को पता चला कि उस लड़की का नाम अमृता है। कुछ देर के बाद वो दोनों शांत हो गए। फिर अमृता का ध्यान गया कि विपुल ड्राइविंग सीट के ऊपर लगे मिरर से चुपके से उसे ही देख रहा है। ये देखने के बाद उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ बड़बड़ाने लगी। विपुल के लिए ये बात थोड़ी अजीब थी, लेकिन तभी उसे उस ढाबे वाले की कही बात याद आ गई। उसे याद आया कि उसने ढाबे वाले से जाते वक्त सुना था कि किसी को भी लिफ्ट मत देना, लेकिन उस लड़की की खूबसूरती को देखकर उसने उस लड़की अमृता को लिफ्ट दे दी थी। वैसे तो उसे भूत प्रेत में विश्वास नहीं था, मगर ना जाने क्यों अमृता को इस तरह देखकर उसे डर लगने लगा। वो अभी थोड़ा डरा हुआ ही था कि तभी उसे मिरर से दिखाई दिया कि अमृता के दाएं हाथ पर कुछ लाल रंग जैसा कुछ लगा हुआ है, लेकिन मिरर में से कुछ भी ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए बड़ी हिम्मत करके उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। अमृता के दाएं हाथ की उंगलियों पर हल्का सा लाल रंग का कुछ निकल रहा था। तभी वहीं उसकी पर्स से लाल रंग निकलकर सीट से नीचे टपक रहा था। विपुल ने तुरंत अपना सिर आगे की ओर कर लिया और बड़ी बेचैनी के साथ ड्राइविंग करने लगा। जिस वक्त उसने पीछे मुड़कर देखा था उस वक्त भी अमृता की आंखें बंद करके वो कुछ बड़बड़ा रही थी, इसलिए उसे विपुल की इस हरकत के बारे में पता नहीं चल पाया। डरते डरते विपुल ड्राइविंग करते हुए वो रास्ते में लगे एक गांव में पहुंचा। रात के समय वो गांव पूरी तरह से सुनसान था, लेकिन सामने का नज़ारा देखते ही उसकी जान में जान आई। सामने एक लड़का अमृता की तरह ही लिफ्ट का इंतज़ार कर रहा था। उसकी खराब हुई बाइक वहीं बगल में खड़ी थी, लेकिन दिलाशादायक बात तो ये थी कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि विपुल के बचपन का दोस्त मिलिंद था। उसने मिलिंद को भी लिफ्ट दे दी। वो उसी की बगल में बैठ गया। अमृता को मिलिंद के बैठने से कोई एतराज़ नहीं था। जैसे ही विपुल ने गाड़ी का इंजन स्टार्ट किया, वैसे ही अमृता दोबारा आंख बंद करके कुछ बड़बड़ाने लगी। मिलिंद को भी ये बात थोड़ी अजीब लगी। वो दोनों धीरे से एक दूसरे से अमृता को लेकर बातचीत कर रहे थे। विपुल ने मिलिंद से, ढाबे वाले से लेकर यहाँ तक जो कुछ भी हुआ वो सब बताया। सब जानने के बाद अब मिलिंद को भी डर लगने लगा और उसने डरते हुए कहा, विपुल, इस रोड पर तो चंदनपुर नाम का कोई गांव ही नहीं है। मैंने मोबाइल में लोकेशन चेक किया था। ये सुनने के बाद तो विपुल पूरी तरह से सुन्न हो गया, लेकिन वैसी हालत में भी वो ड्राइविंग करता रहा। विपुल को यकीन हो चुका था कि अमृता एक चुड़ैल है। तभी मिलिंद को एक आइडिया आया।
उसने विपुल को गाड़ी रोकने को कहा। गाड़ी रोकने के बाद भी अमृता आंख बंद करके कुछ बड़बड़ा ही रही थी। मिलिंद उसके बगल में जाकर बैठ गया। इस बीच विपुल ने तुरंत अमृता के दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोल दिया और तुरंत जाकर अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। अमृता अभी भी आंखें बंद किए कुछ बड़बड़ा ही रही थी कि तभी अचानक से मिलिंद ने उसे ज़ोर से धक्का दिया और वो गाड़ी के बाहर जाकर गिरी। जैसे ही वो गाड़ी के बाहर जाकर गिरी, विपुल ने तुरंत एक्सीलेटर पर पांव रख दिया और गाड़ी को ज़ोर से भगाया। मिलिंद पीछे वाली सीट पर ही बैठा रहा। अब वो एक गांव से गुजर रहे थे, लेकिन अभी जो कुछ भी हुआ कुछ देर पहले उन्होंने किया था, उसके बाद तो उन्हें पता भी नहीं था कि वो किस गांव से गुजर रहे थे। इसके बाद वो दोनों बातें करने लगे। तभी मिलिंद बोला, विपुल हमने बहुत बड़ी गलती कर दी यार। तभी विपुल बोला, क्यों, क्या हुआ? तो इस पर मिलिंद बोला, वो कोई चुड़ैल या भूत नहीं थी। तभी विपुल बोला, लेकिन ये तुम कैसे बोल सकते हो? इस पर मिलिंद ने बताया, क्योंकि जब मैं उसे धक्का देने के लिए उसके बगल में बैठा तब मुझे पता चला कि वो कोई ऐसा वैसे बड़बड़ा नहीं रही थी। वो कोई पूजा पाठ वाली लड़की थी, कुछ मंत्र बोल रही थी। मुझे ठीक से कुछ सुनाई नहीं दिया, लेकिन मैंने कुछ मंत्र जैसा ही सुना। तभी विपुल बोला, अच्छा, और उस खून के बारे में क्या कहोगे तुम? इस पर मिलिंद बोला, ये कोई खून नहीं है, औरतों के मेकअप का सामान है, खुशबू से ही पता चलता है। मुझे थोड़ा ज़ुकाम हुआ, इसलिए सीट के नज़दीक पहुंचते ही मुझे खुशबू आ गई। पर क्या तुम्हें नहीं आई खुशबू? इस पर विपुल बोला, हाँ आई तो थी, पर मैं इतना डरा हुआ था कि पूछो मत। खैर गलती तो हो गई। उसे चुड़ैल समझकर हमें इस तरह से गाड़ी से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। तभी मिलिंद बोला, गलती तो हो गई, अब इसकी सज़ा भी तुझे ही मिलेगी। इतना कहकर मिलिंद ने अपने नाखूनों को विपुल के गर्दन में घुसेड़ दिया। अचानक से मिलिंद का चेहरा पूरी तरह से बदलने लगा। उसके बाल अचानक से बढ़ने लगे और नाखून बड़े बड़े हो गए। दांतों से खून बह रहा था और पूरे चेहरे पर कीड़े रेंग रहे थे। विपुल समझ गया कि मिलिंद ही वो चुड़ैल है। उसने गाड़ी को संभालने की फिर भी बहुत कोशिश की, लेकिन दर्द से कारण वो गाड़ी को संभाल नहीं सका और गाड़ी रास्ते के किनारे खड़े एक पेड़ से जा टकराई। अगली सुबह अखबार में एक न्यूज़ छपी, एक इंजीनियर की मौत उसी भूतिया सड़क पर चुड़ैल के हाथों। और जहाँ तक बात रही अमृता की, तो वो एक तांत्रिक थी। वो विपुल को बचाने की कोशिश कर रहे थे अपने मंत्रों के द्वारा, लेकिन विपुल और मिलिंद ने मिलकर उसे गाड़ी से नीचे उतार दिया। पर शायद अगर वो गाड़ी से नीचे नहीं उतरती तो शायद विपुल आज जिंदा होता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।